नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। आज मैं मौजूद हूं बालाजी क्योर एंड केयर हॉस्पिटल में। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं हॉस्पिटल में कैसे आई हूं। आज मैं इसलिए हॉस्पिटल में आई हूं कि यहां पर मेगा हेल्थ कैंप चल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां पर हेल्थ चेकअप कैंप चल रहा है। यहां पर आपको निःशुल्क जो है आपकी हेल्थ चेक की जाएगी, आपका ख्याल रखा जाएगा। क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं कि हम भाई लोभ कर लेते हैं, लालच कर लेते हैं कि हम दिखाने नहीं जाएंगे हॉस्पिटल। क्यों? क्योंकि पैसा लगेगा। लेकिन यहाँ पर आपको फ्री हेल्थ चेकअप दिया जा रहा है। चलिए आपको एक बार हॉस्पिटल के अंदर लेकर चलती हूँ, यहाँ की फैसिलिटी दिखाती हूँ कि क्या कुछ इस हॉस्पिटल में आपको मिलने वाला है, क्या कुछ सुविधाएं हैं। सबसे पहले अगर हम हॉस्पिटल में आते हैं तो यहाँ पर देखिए जो रिसेप्शन सेंटर बनाया गया है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर बाकायदा लिखा गया है कि पेशेंट डेस्क, यानी कि अगर आपको कोई समस्या है तो आप यहाँ आइए, यहाँ पे पूछताछ कीजिए, यहाँ का स्टाफ देख लीजिए, यहाँ के डॉक्टर्स देख लीजिए, या फिर मैं कहूँगी कि यहाँ का कोई भी व्यक्ति हो जो आपकी सेवा के लिए तत्पर तैयार रहता है। इस हॉस्पिटल की खास बात यही है कि यहाँ का जो स्टाफ है वो आपके लिए निरंतर रूप में खड़ा है। और सबसे पहले जब इस हॉस्पिटल में आते हैं तो भगवान के दर्शन हो जाएं तो हमारी सारी बीमारियां वैसे ही भाग जाती हैं। तो यहाँ पर ईश्वर के दर्शन हो गए हैं। हमें सबसे पहले तो ईश्वर का धन्यवाद करते हैं हमें कि इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई भी बीमारी आ जाती है तो बालाजी हॉस्पिटल जो है वो आपके लिए हमेशा तैयार है कि आपको हम बीमार नहीं होने देंगे, आपको कोई बीमारी छुएगी नहीं। अगर कोई बीमारी छूती है आपको तो हम है ना आपकी देखरेख करने के लिए। तो हॉस्पिटल में आपको दिखा देती हूँ कि सारी सुविधाएं यहाँ पर है। मे आई हेल्प यू आपके लिए बोर्ड लगा हुआ है कि अगर आपको हेल्प चाहिए, किसी भी प्रकार की आपको बीमारी है तो मे आई हेल्प यू में आइए आप और निःशुल्क यहाँ पर आप पूछताछ कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर कोई बीमारी है तो आपको बढ़िया डॉक्टर का परामर्श दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको जो बीमारी है उससे संबंधित जानकारी दी जाएगी। ओपीडी की सुविधा भी है, आरजीएचएस की भी सुविधा है यहाँ पर। और तो मुख्यमंत्री आयुष्मान जो योजना है उसके तहत भी आपका यहाँ पर निःशुल्क इलाज किया जाता है। अगर आपको मैं पीछे एक बार कैमरा घुमा के दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मरीजों की जो तादाद है, किस तरीके से मरीज़ यहाँ पर आ रहे हैं इस हॉस्पिटल में। और कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जो अपना हेल्थ यहाँ दिखाने आए हैं कि उन्हें किसी भी तरीके की बीमारी ना हो, जल्दी से बालाजी हॉस्पिटल उन्हें ठीक कर कर यहाँ से भेजे। तो ये इस हॉस्पिटल की कुछ खासियत हैं, कुछ खास बातें हैं। साथ ही साथ इस हॉस्पिटल में यहाँ पे आपको फार्मेसी की सुविधा भी मिलती है, जो कि हॉस्पिटल के अंदर ही मिलती है। आपको फार्मेसी का टाइम भी है 2 PM to 4 PM, तो फार्मेसी की भी सुविधा है यहाँ पर। साथ ही साथ डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पर, मैंने डॉक्टर्स से खुद से बात की है तो डॉक्टर्स इतने बढ़िया हैं यहाँ पर। वो इतनी पोलाइटली, इतना हम्बल आपसे बात करते, इतनी हम्बल तरीके से वो आपकी बीमारी को सुनते हैं और फटाफट से क्विक से वो आपको बताते हैं कि आपकी बीमारी किस तरीके से छू मंतर होकर भागेगी। चलिए एक बार आपको वापस से दिखाती हूँ कि यहाँ पर मरीजों की जो तादाद है, किस तरीके से मरीज़ यहाँ पर आ रहे हैं। क्यों? अब आपको एक चीज़ यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि मरीज़ इसीलिए इस हॉस्पिटल में आते हैं क्योंकि भरोसेमंद हॉस्पिटल है। वरना इतनी भीड़ एक हॉस्पिटल में, तो ये भरोसे की वजह से ही यहाँ पर आ रहे हैं कि बालाजी हॉस्पिटल उनको भरोसा देता है, उनकी सेहत का भरोसा देता है, उनका ख्याल रखता है। इतनी सारी सुविधाएं हैं, इतने सारे डॉक्टर्स हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कि कार्डियोलॉजी हो, जनरल मेडिसिन हो, या क्रिटिकल केयर हो, तो यहाँ पे ये जो डॉक्टर्स की लिस्ट है इससे समझ सकते हैं आप कि यहाँ पर अनुभवी डॉक्टर हैं। यहाँ पर अनुभव के साथ वो आपका ट्रीटमेंट करते हैं, अनुभव के साथ आपकी सेहत को सुधारते हैं। और अगर आपकी सेहत बढ़िया है, आप बढ़िया है, तो चेहरा खिलेगा, आप खिलखिलाकर जो आपकी आयु है वो लंबी होगी, आप मुस्कुराते रहेंगे। एक बार आपको पीछे दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है, किस तरीके से सुविधाएं दी जाती है। इवन तो जो विज़न और लिखा हुआ है कि आपकी हेल्थ केयर की जो सर्विसेज हैं या आपकी हेल्थ को सुधारना ही हमारी प्राथमिकता। चलिए डॉक्टर्स से बात करते हैं, उनसे जानेंगे कि फ्री हेल्थ के जो चेकअप है, कैंप रखा गया है, आखिर उसका मोटो क्या है, कितने मरीज आ रहे हैं, किस तरीके की बीमारियों से ग्रसित है और किस तरीके से डॉक्टर्स उन्हें ट्रीट कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। जयपुर शहर में मौजूद हैं हम और जयपुर का एक जाना माना हॉस्पिटल है बालाजी क्योर एंड केयर हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल की खास बात तो सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगी कि इस हॉस्पिटल में आज एक फ्री मेगा हेल्थ कैंप है। यानी कि अगर आप अपनी हेल्थ चेकअप करवाना चाह रहे हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो बेस्ट आइडिया यही है कि आप बालाजी हॉस्पिटल आइए। यहाँ पर आपकी निःशुल्क जाँच होगी, क्योंकि अक्सर जब हम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो भारी भारी फीस देनी पड़ती है और उसके डर से हम क्या करते हैं कि अपना हेल्थ चेकअप करवाना ही भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं
क्योंकि वो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम हेल्थ चेकअप को थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं, बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, फिर मोटी मोटी फीस देनी पड़ती है, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो आज बालाजी हॉस्पिटल आपके लिए फ्री हेल्थ चेकअप लेकर आया है। तो अगर आप इंटरव्यू अभी देख भी रहे हैं तो जल्दी से बालाजी हॉस्पिटल पहुंचिए, यहाँ पर आपको फ्री हेल्थ चेकअप मिलने वाला है। मेरे साथ डॉक्टर SM बाजिया साहब मौजूद हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं। सर का बहुत स्वागत करेंगे और जानेंगे कि बालाजी हॉस्पिटल्स में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या कुछ फ्री हेल्थ चेकअप में मिलने वाला है। सर बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। ये जो हेल्थ चेकअप कैंप रखा गया है उसके अंदर सभी प्रकार की जांचें यहाँ पे उपलब्ध हैं। CT स्कैन, सोनोग्राफी, ब्लड से रिलेटेड सारी जांचें, ECG, TMT, कार्डिक 2D को, कार्डिक कंसल्टेशन, न्यूरो कंसल्टेशन, कैंसर की कंसल्टेशन, यूरोलॉजी की कंसल्टेशन, ENT कंसल्टेशन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन सभी फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई हैं ताकि मरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ सकें और इस कैंप का फ़ायदा उठा सकें और उनका इनिशियल स्टेज पे जांच करी जा सके ताकि अगर कोई किसी प्रकार की बीमारी, कोई प्रकार की समस्या है तो उसको अपन दूर कर सकें, उसका इलाज स्टार्ट कर सकें। अमूमन तो सर आप डॉक्टर हैं, हम भी देखते हैं कि लोग क्या फ्री के चक्कर में थोड़ा सा ये इससे भी डरते हैं कि कहीं अगर हम फ्री चेकअप करवा रहे हैं तो पूरी सुविधाएं हमें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। इसको लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, इसके लेकर तो मैं यही कह सकता हूँ कि आप आइए, आप देखिए। अगर आपको फिर भी कुछ ऐसा लगता है कि ये सुविधा और होनी चाहिए थी तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसको उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगला कैंप रहेगा या आज अगर उपलब्ध हो सकती है तो हम आज भी वो चीज़ उपलब्ध करवाएंगे। आप हॉस्पिटल्स में सर क्या कुछ विशेषताएं हैं? अक्सर क्या है, लोग मोटी फीस के लिए या मैं कहूँगी कि इलाज के लिए दूर दराज नहीं जा पाते, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं जा पाते। यहाँ की बालाजी हॉस्पिटल की क्या विशेषताएं हैं और कितना लोगों को यहाँ पे निःशुल्क सुविधाएं मिलती हैं? देखिए, बालाजी अस्पताल की जो खासियत है, एक तो वेस्ट वैशाली का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उसके अंदर एक मात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहाँ पे एक ही छत के अंदर आपको सारे कंसल्टेंट की सुविधा आपको उपलब्ध होती है। सुपर स्पेशलिटी के सारे कंसल्टेशन की मॉड्यूलर ICU हमारे पास में है, अत्याधुनिक कैथ लैब हमारे पास में है। सारे बहुत ही एक्सपीरियंस कंसल्टेंट यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कार्डियोलॉजिस्ट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट है, न्यूरो सर्जरी है, ओंको सर्जरी है, गैस्ट्रो सर्जरी है, लेप्रोस्कोपी है, लेज़र की सुविधा भी यहाँ पे उपलब्ध है। तो ये सारी चीज़ें एक, और उसी के साथ में सुविधाएं तो विश्व स्तरीय हैं ही, साथ में ये सारी सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पे भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो आपको बड़ी फीस, मोटा खर्चा, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप विश्वास करके बालाजी अस्पताल में आ सकते हैं और गुणवत्तापूर्ण इलाज आप ले सकते हैं। मौसमी बीमारियों का जिक्र कर लेते हैं। आजकल सर विंटर चल रही है तो उस में भी बीमारियां बढ़ रही है। किस तरीके के मरीज़ आपके पास आ रहे हैं? क्योंकि आप ENT स्पेशलिस्ट है तो गले के तो खास तौर पर आते ही होंगे मरीज़। देखिए, अभी जो मौसमी बीमारियों की आप बात करें तो 2 तरीके की जो बीमारी है वो इस समय ज़्यादा चल रही है। एक तो थ्रोट इन्फेक्शन की और एक लंग इन्फेक्शंस की, जो ऑलमोस्ट कोविड से मैच करती हुई बीमारी है। बट हालांकि कोविड जितनी खतरनाक नहीं है, बट ये बीमारी भी अगर अपन अवॉइड करते हैं तो जैसे लंग्स में उसके लक्षण की अपन बात करें तो 1 दिन 2 दिन के लिए बुखार आना, खांसी, लंबी खांसी रहना, छाती में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, ये सारी बीमारियां, ये सारे लक्षण हैं उस बीमारी के, जिसको अपन LRTI के नाम से अपन कह सकते हैं। तो बट इसको अगर अपन टाइम पे उपचार नहीं कराते हैं तो मरीज को 2-3 दिन 4 दिन के लिए एडमिट होने की समस्या तक भी जाना पड़ रहा है। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि अगर ऐसा कुछ है, खांसी है, बुखार आ रही है, आपको हाथ पैरों में दर्द रह रहा है, तो आप अपने नज़दीकी जो भी अस्पताल है वहाँ जाएं, डॉक्टर से परामर्श लें और प्रॉपर मेडिसिन लें ताकि आप एडमिशन से या हॉस्पिटल स्टे से थोड़ा बच सकें और जल्दी आपके स्वास्थ्य का लाभ होगा आपको। कोविड जैसी बीमारियां सर अभी भी 1-2 ऐसी है कि जो आ रही हैं और हम क्या है उससे जागरूक नहीं है। तो जनता को किस तरीके से मैसेज देना चाहिए? खासतौर पर खांसी जुकाम को तो हम इजी वे में ले लेते हैं कि दवाई ले ली या मेडिकल से कोई टैबलेट ले ली तो बस ठीक हो गए। देखिए, अभी जो सिनेरियो हम लोग फेस कर रहे हैं या हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है वो ऐसा है कि जो भी वायरल डिजीज़ेज हैं
उनमें आफ्टर कोविड अच्छा खासा मॉडिफिकेशन हुआ है। जैसे अब आप देखेंगे कि पहले जो सर्दी जुकाम था वो 3 दिन में ठीक हो जाता था, आजकल वो 7 to 10 डेज के लिए जाने लग गया। 7 से 10 दिन में आप उससे वो ठीक होता है। ऐसे ही लंग्स की बीमारियों का भी अपन देखें तो उनमें भी जो डिजीज़ का जो कॉमन डिजीजेज था उनका ड्यूरेशन भी बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं वायरल डिजीजेज के अंदर मॉडिफिकेशंस हो रहा है, म्यूटेशंस हो रहे हैं, और सभी देशों के और अपने देश के सभी वैज्ञानिक उस चीज़ पे लगे हुए भी हैं कि क्या म्यूटेशंस हो रहा है, उसके अनुसार हमें क्या दवाई नई बनानी चाहिए, क्या उसका इलाज जल्दी कैसे हो सकता है, उस सब पे काम चल रहा है। बट उसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो ये है कि हमें किसी भी प्रकार का कोई लक्षण है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें डॉक्टर्स की परामर्श लेनी चाहिए और उसको जैसा डॉक्टर बताए उसके अनुसार उसको फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी ठीक हो सकें और हमारे स्वास्थ्य और हमारे शरीर की इम्यूनिटी बनी रहे। चलिए सर, एक क्विक मैसेज हमारे दर्शकों के लिए। मौसमी बीमारियां चल रही, कैसे बचा जाए बीमारियों से? बीमारियों से बचने के लिए तो देखो इम्यूनिटी का पूरा ख्याल रखना है, जो खाने पीने का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। और मैं आप सभी से अपील करूंगा कि अगर आपके पास में थोड़ा भी स्पेस खुद का है तो आप कोशिश कीजिए कि आप ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकें खुद घर पे। एटलीस्ट जो भी आप ऑर्गेनिक आप अपने कर सकते हैं उन पे ध्यान दें। खाने पीने का सबसे अच्छा रोल होता है। देखिए, आप बीमार होंगे हम तो दवाई देंगे, डॉक्टर्स के पास में जो उपलब्ध है हमारे पास इलाज हम वो देंगे। तो कोशिश ये करो कि आपको बीमारी हो ही ना। तो और उसके लिए खाने पीने का ध्यान रखने की ज़रूरत है। मौसम अगर चेंज हो रहा है तो बच्चों का ख्याल रखें कि ठंड से कैसे बचना चाहिए, उन सब चीज़ों का ध्यान रखें ताकि अपने को बीमारी जल्दी से जल्दी पकड़े नहीं, और इस तरीके से हम अपने आप का बचाव कर सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए अच्छा खान पान बहुत ज़रूरी है, और ख़ासतौर पर विंटर चल रहे हैं तो हरी सब्जियां तो ज़रूर खाइए। डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर राजेश कुमार पांडे साहब, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सर से जानते हैं कि बहुत सारी आजकल हार्ट की बीमारियां होती हैं और लोगों को अक्सर इसके बारे में नहीं पता होता। बालाजी हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं, यहाँ पर आज फ्री हेल्थ कैंप चल रहा है। सर का बहुत स्वागत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, हार्ट स्पेशलिस्ट आप। हार्ट की बीमारियां खास तौर पर कि सर्दियों के मौसम में, मैंने कल परसों भी पढ़ा है कि सर्दियों के दिनों में हार्ट पेशेंट्स बहुत बढ़ते हैं। इवन दोज हार्ट अटैक का बहुत खतरा होता है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? सर्दियों के दिनों में कई बार खाना पीना का अंतर पड़ता है। फास्ट फूड और ये जो ज़्यादा गर्मी वाली चीज़ें हैं तो ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। पूरी पकौड़े कॉमनली बनते हैं। सर्दी में थोड़ा बहुत ब्लड का जो कोगुलेशन सिस्टम है वो भी थोड़ा एक्टिव ज़्यादा रहता है। प्लस मॉर्निंग टाइम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिव होता है। इसकी वजह से सर्दियों में हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सर, हमें पता ही नहीं चलता आजकल साइलेंट अटैक की बात तो मैं अमूमन सुनती हूँ कि साइलेंट अटैक आ गया। एक्चुअली में साइलेंट अटैक होता क्या है और किस तरीके से उससे बचा जाए, अगर आपको पता भी लग रहा है तो? सबसे पहले ये बात समझो कि हार्ट अटैक में लक्षण क्या होते हैं, नॉर्मली लक्षण क्या होते हैं। तो जनरली हार्ट में जब चेस्ट पेन बोलते हैं, ज़्यादातर केस में चेस्ट पेन नहीं होगा, चेस्ट में भारीपन होता है, अजीब सा लगता है, कुछ गड़बड़ है ये महसूस होता है। पेन पर्टिकुलर नहीं होता है, घबराहट हो सकती है, पसीना आ सकते हैं। जो साइलेंट अटैक की बात जो कहते हैं अपन, वो पेन पर्टिकुलर नहीं होता है। दूसरे लक्षण के तौर पे अपन को पता लगता है, किसी को पसीना आ गए, कोई गैस जैसा उसको लग रहा है, या मतलब उसको घबराहट हो रही है, धड़कन जैसी लग रही है पर दर्द नहीं होगा उसको, तो उसको लगता है कि ये तो नॉर्मली कोई खाने पीने से कुछ हो गया है। तो ऐसा सोच के वो नज़रअंदाज करते। कुछ ना कुछ लक्षण जरूर होते हैं साइलेंट अटैक में भी। ऐसे नहीं साइलेंट अटैक बिल्कुल एकदम बिना सिम्टम के ही आ जाता है। पेन का अपन कह सकते हैं, पेन जो है वो पर्टिकुलर नहीं होता है। अदरवाइज कुछ न कुछ लक्षण ज़रूर होते हैं, घबराहट, बेचैनी, पसीना, गैस का जैसे लगना। तो उसके आधार पे यदि ऐसे कुछ लक्षण आ रहे हों और आपकी उम्र ज़्यादा है, डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग करते हैं, तो ऐसे जनों को ज़रूर अस्पताल में जाके जांच करानी चाहिए कि कहीं ये लक्षण सामान्य है या कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। अगर सर ऐसे सिम्टम्स हमें नज़र आ रहे हैं तो सबसे पहले क्या क्विक अगर कोई होम रेमेडी हो इससे बचने की, अगर हॉस्पिटल आसपास ना हो तो क्या किया जाए? होम रेमेडी ये है कि आपको लगता है कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम है और हार्ट से संबंधित हो सकती है। यदि लोकल आपके पास कोई शॉप है तो उसके पास जाके डिस्प्रिन टैबलेट सब जगह मिल जाती है, तो कम से कम सबलिंगुअल डिस्प्रिन जीभ के नीचे उसको चबा लें। और बेटर है कि अपन तुरंत अस्पताल की तरफ प्रस्थान करें, क्योंकि कई बार इंटरवेंशन से ही काम चलता है। कुछ न कुछ दवाई और भी जो है जो अपन को लोकल नहीं मिल पाती है, उसके लिए अपन को ज़रूरी है कि अपन अस्पताल पहुंच के इलाज कराएं, ECG कराएं और डॉक्टर कंसल्टेंट देखें कि क्या लक्षण है, किस हिसाब से अपन आगे मैनेजमेंट डिपेंड करेगा कि उनके लक्षण के आधार पे और जांचों के आधार पे। सर, आज बालाजी हॉस्पिटल में फ्री हेल्थ कैंप है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखो, मैं यही कहता हूँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमेशा सावधानी का से बचाव करें।
कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपन नॉर्मल रूटीन लाइफ में अपनाए तो अपन हार्ट की बीमारियों से बच सकते हैं या उनके टाइम को अपन डिले कर सकते हैं। तो जनरली 8 फैक्टर अपन ने बताया। तो डाइट है, डाइट इंपॉर्टेंट है। डाइट में अपन को एक जो घर का जो पौष्टिक खाना है वो लेना चाहिए, फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए, ट्रांस फैटी चीज़ें जो बाज़ार में मिलती हैं वो अवॉइड करना चाहिए, ऑयली चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, शुगर और नमक दोनों कम होना चाहिए। दूसरा फिजिकल एक्टिविटी है। फिजिकल एक्टिविटी कम से कम 30 मिनट पर डे की होनी चाहिए। अच्छी नींद एक ज़रूर रहनी चाहिए। आपका वेट एक आइडियल रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक कराएं, शुगर रेगुलर चेक कराएं, कोलेस्ट्रॉल रेगुलर चेक कराएं। और टोबैको प्रोडक्ट जो हैं वो किसी भी रूप में हो, तंबाकू हो, स्मोकिंग हो, इन सब से दूर रहें। तो यदि अपन क्या करेंगे और ये जो चीज़ें हैं अपन शुरू से करें और बच्चों में भी ये डालें कि भाई इन चीज़ों को अपनाएं लाइफ स्टाइल, हेल्दी लाइफ स्टाइल, तो अपन चीज़ों को अपन काफ़ी हद तक अपन दूर कर सकते हैं। दर्शकों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? काफ़ी सारी बीमारियां हो रही है क्योंकि अभी तो सर्दियां चल रही हैं, इसलिए बस यही कि हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो मैंने अभी आपको 8 चीज़ें बताई हैं उनको फॉलो करें तो अपन स्वस्थ रह सकते हैं, है ना। बालाजी हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं। यहाँ पर फ्री हेल्थ मेगा कैंप चल रहा है। मेरे साथ डॉक्टर सुरेश यादव जी मौजूद हैं, यूरोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं। सर का बहुत स्वागत करेंगे और सर से जानेंगे कि आज फ्री मेगा हेल्थ कैंप चल रहा है हॉस्पिटल में, किस तरीके से लोग आ रहे हैं और क्या क्या बीमारियां हैं जो लोगों के सामने आ रही हैं। सर सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका, आप लोगों का स्वागत है बालाजी हॉस्पिटल में। आज बालाजी हॉस्पिटल के अंदर एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप रखा गया है जिसके अंदर सारी सुविधाएं हैं। सारे के सारे कंसल्टेंट हॉस्पिटल के आज यहाँ पे फ्री सुविधाएं दे रहे हैं और साथ में हम लोग जो अपनी इन्वेस्टिगेशन है उनके ऊपर भी डिस्काउंटेड रेट पे आज उनको कर रहे हैं। ये कैंप का बेसिक पर्पज़ ये था कि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस देना कि यहाँ पे आपके एरिया के अंदर एक बड़ा हॉस्पिटल है और उसके अंदर सारी सुविधाएँ, सारे मल्टी स्पेशलिटी कंसल्टेंट आपके यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आएँ और सुविधाएं लें। अच्छा सर, कौन कौन से बीमारियां हैं जो बाहर निकल कर आ रही है, जो लोगों में अभी तक अवेयर नहीं है उन बीमारियों के प्रति, और आज हेल्थ कैंप में वो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है? अभी थोड़ा सा क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, कभी मौसम ठंडा है, गर्म है, उसकी वजह से सीजनल बीमारी थोड़ी ज़्यादा है, जैसे कि सर्दी खांसी जुकाम और फीवर के पेशेंट सबसे ज़्यादा हैं अभी। सर अब यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट है, आप इन बीमारियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए क्योंकि लोगों को इन बीमारियों के बारे में कम पता रहता है। यूरोलॉजी के अंदर मोस्टली जो पेशेंट आते हैं किडनी स्टोन के आते हैं, ब्लैडर स्टोन के आते हैं और प्रोस्टेट के आते हैं। और कुछ पेशेंट जो होते हैं जिनके किडनी के कैंसर हैं, प्रोस्टेट के कैंसर होते हैं, वो सारे पेशेंट्स आते हैं। प्रोस्टेट कैंसर वगैरह के अंदर या प्रोस्टेट के अंदर लोगों को जो दिक्कत रहती है वो पेशाब में दिक्कत रहती है, पेशाब में रुकावट होती है, पेशाब में इन्फेक्शन होता है, पेशाब में ब्लड आता है, या फिर पेशेंट के कमर के अंदर अगर दर्द वगैरह होता है तो उनको तुरंत अपने कंसल्टेंट को दिखाना चाहिए, यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। घर पे ट्रीटमेंट नहीं रहना चाहिए। पेशेंट आसपास में दिखाता रहता है, फिर बहुत ही लेट स्टेज में आता है, तब तक पेशेंट की किडनीज कई बार डैमेज हो जाती हैं। सर लोगों को पता भी नहीं रहता कि इस तरीके की बीमारियां होती, इवन तो मेल फैक्टर की मैं बात करूं तो लोगों को पता नहीं रहता कि यूरिन इन्फेक्शन भी हो जाता है, या आप कैंसर की बात कर रहे हैं, तो कैसे पता चले और कैसे बचा जाए इन चीज़ों से? पेशेंट को हमेशा एक बार अगर डॉक्टर को दिखाता है तो डॉक्टर उसकी इन्वेस्टिगेशन कराता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लग सकता है। मेन चीज़ ये है कि आसपास में दिखा के और अपना इलाज खुद ही ना कराते रहें, डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर की सलाह के हिसाब से इलाज लें, तो कोई भी चीज़ जो बीमारी होती है वो जल्दी पकड़ में आती है तो उसका इलाज तरीके से हो सकता है। नहीं, हम तो सर घर पे डॉक्टर बन जाते हैं आजकल। वो चीज़ गलत है थोड़ा सा। पेशेंट खुद ही केयर करने लग जाता है, अपना मेडिकल से दवाई ले ली। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए पेशेंट का, तभी बीमारी पकड़ में आ सकती है, तभी उसका सही इलाज होता है। सही समय पे इलाज होगा तो हर बीमारी का इलाज है। सर किडनी का आप जिक्र कर रहे हैं, किडनी में सर जैसे स्टोन हो जाता है तो लोग क्या करते हैं कि फलाने से दवाई ले ली, उससे दवाई ले ली, इससे दवाई ले ली, ठीक हो गया। तो कैसे पता चले, क्योंकि आजकल मार्केट में तो ऐसे नुस्खे चल रहे हैं, ये दवाई ले ली आपकी किडनी निकल गई, कैसे पता चलेगा? और ख़ास करके वो यूरिन इन्फेक्शन तक आ जाती है, यूरिन तक आ जाती है। किडनी स्टोन्स का सबसे पहले पता सोनोग्राफी के अंदर ही पता लगता है, लेकिन ये है कि लोग अपना इलाज कहीं देसी इलाज लेते हैं, कोई क्या इलाज ले रहा है। दिखाना चाहिए सबसे पहले यूरोलॉजिस्ट को ही, वो आपको बताएगा कि वास्तव में इसको ऑपरेशन की ज़रूरत है या फिर कुछ दवाई से थोड़ा बहुत पेशेंट को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, तो कुछ मेडिसिन से कई बार पेशेंट का काम चल जाता है। लेकिन दिखाना चाहिए प्रॉपर यूरोलॉजिस्ट को ही, तभी उसका प्रॉपर इलाज हो पाएगा। यूरोलॉजिस्ट ही बता सकता है आपको कि पेशेंट को ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं है। घर पे डॉक्टर ना बने और डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। सर क्विक मैसेज दे दीजिए दर्शकों के लिए। मैसेज ये है कि रेगुलरली अपना हेल्थ चेकअप कराते रहें। एटलीस्ट जो लोग 40 की उम्र से ज़्यादा के हैं उनको साल में एक बार अपना हेल्थ चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। पूरी बॉडी चेकअप हो तो बेटर रहता है, कोई भी बीमारी
जल्दी अपने को पता लग जाए और उसका इलाज हो सके। चलिए बहुत शुक्रिया सर। तो अगर आप किसी हॉस्पिटल में मोटी फीस नहीं दे सकते तो आप बालाजी हॉस्पिटल आ सकते हैं। यहाँ आपको फ्री हेल्थ चेकअप मिल रहा है। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। जब भी दोबारा यहाँ नेक्स्ट टाइम हेल्थ चेकअप हो तो आप ज़रूर से आएँ और अपनी बॉडी का ज़रूर से एक बार हेल्थ चेकअप करवाएं, ताकि आपको पता रहे कि आप कौन सी बीमारी आपको है या नहीं है। तो एटलीस्ट आप अपनी बॉडी का तो ध्यान रखेंगे। बालाजी क्योर एंड केयर हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं। हॉस्पिटल में आज फ्री हेल्थ चेकअप चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मरीज हैं जो ऑलरेडी एडमिटेड हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उन्हें फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, क्या सुविधाएं हैं इस हॉस्पिटल की और क्या कुछ विशेषताएं हैं। नाम क्या है भैया आपका? मेरा नाम विशाल राजू। विशाल जी, कितने दिन से कौन एडमिटेड हैं आपके? मेरी सिस्टर हुई, मेरी बहन है, और ये 31 दिसंबर को हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। 1 तारीख को हम लोग नहीं आ पाए, इनका 2 तारीख ऑपरेशन हुआ है। यहाँ के डॉक्टर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। हमारे भैया जी ने भी हमें बहुत मतलब सपोर्ट किया। नर्सिंग स्टाफ वगैरह बहुत अच्छे हैं, फैसिलिटी आउटस्टैंडिंग है। बस मैं ये बोलूँगा थैंक यू, और क्या इनसे ज़्यादा मैं तो। हॉस्पिटल की फैसिलिटी अच्छी है? हॉस्पिटल की मतलब ओवरऑल बोला जाए तो सारे कुछ अच्छे हैं, स्टाफ अच्छे हैं, डॉक्टर्स अच्छे हैं, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। हाँ बताइए। और सबका बिहेव भी बहुत अच्छा है, मतलब कि मतलब हम्बल है, हर कोई हम्बल है, मतलब अच्छे से हर नर्सिंग स्टाफ बहुत अच्छा है। आपने यहाँ से ट्रीटमेंट लिया, बेटर महसूस हो रहा है? हाँ बिल्कुल, हाँ, और अच्छे से इलाज करवा के ही मतलब कि भेजा जा रहा है। ये नहीं है कि आपको कोई बीमारी है तो आप चले जाओ, ये प्रॉपर आप पर ध्यान दिया जाता है कि आपको बीपी है तो कुछ भी कोई भी बीमारी हो तो एकदम अच्छे से प्रॉपर इलाज किया जा रहा है। मतलब अच्छा है, ओवरऑल फैसिलिटी अच्छी है। हाँ बिल्कुल, एकदम मरीज के मतलब मरीज पे ही देखा जा रहा है, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी मरीज पे ही है। जल्दी से रिकवर होइए। देखिए, हम बालाजी क्योर एंड केयर हॉस्पिटल में मौजूद हैं। क्योर एंड केयर का मतलब है कि आपको यहाँ पर अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, आपकी केयर अच्छे से हो सकेगी, और अगर आप मरीज़ बनकर आ रहे हैं यहाँ पर तो आप स्वस्थ होकर जाएंगे। मैंने काफ़ी सारे मरीज़ों को यहाँ पर देखा, उनसे बात करने की कोशिश की, तो सभी ने मुझे यही बताया कि यहाँ की जो फैसिलिटीज़ है, यहाँ की जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ का जो नर्सिंग स्टाफ है वो आउटस्टैंडिंग है। और तो और मैंने यहाँ पर एक चीज़ पढ़ी है कि एट बालाजी क्योर एंड केयर हॉस्पिटल वी आर डेडिकेटेड टू अपलोडिंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल एथिक्स। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको मेडिकल फैसिलिटी हो या डॉक्टर्स की फैसिलिटी हो या फिर आप जितने दिन भी जिस भी बीमारी से सर्वाइव कर रहे हैं आप स्वस्थ होकर लौटेंगे। एक और बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी, यहाँ पे एक फार्मेसी भी है जो कि हॉस्पिटल के अंदर ही मौजूद है। अगर आपको कई बार क्या होता है हॉस्पिटल्स में फार्मेसी यानी कि मेडिकल शॉप्स जो होती हैं वो बाहर होती है, लेकिन इस हॉस्पिटल की खास बात यह है कि आपको दवाई लेने के लिए बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। मेरे पीछे देख सकते हैं कि सेकंड फ्लोर पे बालाजी हॉस्पिटल में मेडिकल की जो सुविधा है वो मुहैया करवाई गई है, ताकि पेशेंट को कहीं भागना नहीं पड़े, कहीं जाना नहीं पड़े, और यहाँ पर इजीली दवाइयाँ मिल जाए और इजीली फटाफट से आपका इलाज हो, रिकवर करके आप घर पहुँच जाएँ।